हेमंत सोरेन झारखंड का बेटा है और आंदोलनकारी का बेटा है और शिबू सोरेन का बेटा है। वो पूरे झारखंडियों का बेटा, भाई है, बेटा है, दादा है, पोता है। चेतावनी देते हैं बीजेपी को, आरएसएस को कि वो समझ जाए और नहीं तो इस राज्य से उनको हम लोग खदेड़ने के लिए लोकसभा में भी तैयार है और विधानसभा में तो कहीं से उनको बैठने नहीं देंगे। मनुवादी लोग है ये लोग, आदिवासी विरोधी लोग है। आदिवासियों का, मूलवासियों का जो विकास हो रहा है उस विकास को वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं और राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। 4 साल के दरमियान जो हेमंत सोरेन ने काम करके दिखाया वो पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं करके दिखाया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड प्रदेश में लगातार आदिवासी संगठनों के द्वारा सड़क पर आंदोलन किया जा रहा है और उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मनुवादी विचारधारा के खिलाफ में भी जो है अब आक्रोश मार्च सड़कों पर दिखाई देने लगा है। आज राजधानी रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मनुवादी विचारधारा के खिलाफ जो है वह न्याय के लिए आक्रोश मार्च निकाला गया है। मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, यह भीड़ हेमंत सोरेन को चाहने वाले लोग हैं, हेमंत सोरेन से प्यार करने वाले लोग हैं, हेमंत सोरेन के अनुयायी है, हेमंत सोरेन को जो कहते हैं कि झारखंड का बेटा है, माटी का बेटा है, वह शेर का बेटा है, झारखंड का वह शेर है, हमारा वह भाई है, हमारा वह दादा है, उन्हीं के यहाँ लोग हैं। और अपने नेता को न्याय दिलाने को लेकर के और लगातार जिस तरह से आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के ऊपर जिस तरह से सीधे तौर पर मैं कहूं कि आदिवासी समाज के ऊपर जिस तरह से पिछले कुछ सालों में जो अत्याचार, शोषण हो रहा है, चाहे वो विकास के नाम पर हो, चाहे उन्हें आगे बढ़ाने के नाम पर हो, चाहे भूमि अधिग्रहण करने के नाम हो, चाहे उनकी अस्मिता पहचान मिटाने की लगातार धर्म के नाम पर जिस तरह से कोशिश हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ में आक्रोश मार्च जो है आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ अंतु तिर्की है, आदिवासी समाज के अगुवा है और काफी सीनियर और काफी जो है अनुभवी है। दादा, आज का यह आक्रोश मार्च किस संदर्भ में है? देखिए, आज का ये जो आक्रोश मार्च है, हम लोग न्याय की मांग को लेकर हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये आदिवासियों की जो विभिन्न सामाजिक संगठन है, अलग अलग संगठन से सभी लोग यहाँ जुड़े हैं और हम लोग न्याय की मांग को लेकर हम लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। सभी लोग आक्रोशित है। जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर शोषण हो रहा है, आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है, आप लोग जीता जागता जो उदाहरण आप लोग देख रहे होंगे, पूरे देश में ये मुद्दा छाए हुए है कि माननीय हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री, जो इतना अच्छा से इस राज्य को चला रहे थे, आज तक में जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है, जितना विकास का काम जो हुआ है, माननीय हेमंत सोरेन जी के समय में जितना विकास का काम हुआ है, उतना विकास का काम पिछले कितना वर्षों में भी नहीं हो पाया। और ये विकास का काम जब आगे चल रहा है तो ये मनुवादी लोग, आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पेट में दर्द हो रहा है और लोग विकास को बाधा पहुंचाने के लिए इस तरह का ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी को बेवजह का झूठा मुकदमा में फंसाकर उनको गद्दी से उतार दिया जाता है और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये जो मनुवादी लोग हैं, ये लोग आदिवासी विरोधी लोग हैं। आदिवासियों का, मूलवासियों का जो विकास हो रहा है उस विकास को वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए कि माननीय हेमंत सोरेन जी का बहुत बढ़िया एक योजना जो चलाया जा रहा है झारखंड में कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को चलाया जा रहा है और चलाते हुए उसको लागू भी किया जा रहा है। गांव गांव में जाकर गरीब गुरुआ को उसका लाभ मिल रहा है और सभी लोग खुश हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि अब झारखंड में अब किसी का नहीं चलेगा, सिर्फ हेमंत सोरेन का ही चलेगा और हेमंत सोरेन ही सब जगह, एक एक बच्चे से बूढ़े, आदिवासियों के, मूलवासियों के, चाहे यहाँ के दलितों के, चाहे कि यहाँ के अल्पसंख्यकों के, सभी के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, हेमंत सोरेन नाम आता है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है और लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। इसलिए ये लोग एन केन प्रकारेण, ये लोग जो साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, सब तरह का नीति अपनाते हुए
और इस तरह का माननीय हेमंत सोरेन जी को गद्दी से उतारा है, जिससे पूरे झारखंड के आदिवासी और मूलवासी सभी लोग बहुत आक्रोशित हैं। और उसी आक्रोश को दिखाने के लिए सड़कों पर हम लोग उतरे हैं। और ये आक्रोश किसको दिखा रहे हैं? ये आक्रोश हम लोग दिखा रहे हैं जो हमारे विरोधी हैं, जो आदिवासी विरोधी हैं, जो मूलवासी विरोधी हैं। साफ कहना पड़ रहा है कि ये साफ ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं और राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये केंद्र के सरकार जो है, ये केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करते हुए इस तरह का लोगों को ईडी के माध्यम से और सीबीआई के माध्यम से और इनकम टैक्स के माध्यम से अलग अलग केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग करते हुए लोगों को, यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे देश में जो भी गैर भाजपा सरकार है या गैर भाजपा दल है, राजनीतिक दल हो चाहे सामाजिक दल है, वैसे लोगों को जबरदस्ती किसी न किसी केस में फंसाकर उनको जेल में डालने का ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। और यहाँ के जो विकास की गाड़ी चल रही है, विकास की गाड़ी को बाधित करने का जो प्रयास कर रहा है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। अब हम लोग भी जाग चुके हैं, यहाँ के आदिवासी भी जाग चुके हैं, यहाँ के मूलवासी भी जाग चुके हैं। और इसका मुंह तो जवाब देने के लिए अब हम लोग सड़क में भी हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। और इसके आगे जितना भी जो हम लोग को करना पड़ेगा आंदोलन, जितनी बड़ी से बड़ी आंदोलन करनी पड़ेगी, हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए, पारंपरिक टोपी के साथ भी जो है इस आक्रोश मार्च में बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आप लोगों ने नारा दे दिया, झारखंड झुकेगा नहीं। आखिर झारखंड झुकेगा नहीं का क्या मतलब है? कौन है हेमंत सोरेन जिसके बाद गिरफ्तारी के बाद आप लोगों ने नारा दे दिया है? कौन है हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन झारखंड का बेटा है और आंदोलनकारी का बेटा है और शिबू सोरेन का बेटा है। वो पूरे झारखंडियों का बेटा, भाई है, बेटा है, दादा है, पोता है, वो झारखंडियों का है। इसलिए और उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाले हैं। और इस आक्रोश मार्च के माध्यम से जो मनुवादी आरएसएस और बीजेपी को हम लोग एक चेतावनी देते हैं और कि हम लोग साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम लोग शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग पूरे आदिवासी संगठन, अभी केवल आदिवासी संगठन निकली है और आने वाले दिन में यहाँ के आदिवासी मूलवासी सभी लोग आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं। और इस तरह का सुगबुगाहट हो रही है। इसलिए केंद्र सरकार का जो मसूबा है और जो केंद्र सरकार झारखंडी और हेमंत सोरेन के साथ नाजायज किया है, उसके लिए हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाले हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इससे पहले रघुवर दास था, वो 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। आज हम लोग पूर्ण बहुमत की हेमंत सोरेन की सरकार था और शुरू से जब से गद्दी में बैठे हेमंत सोरेन, तब से ही मानववादी और आरएसएस और बीजेपी के लोग बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे कि कब इनको हटाया जाए। क्योंकि झारखंड का बेटा हेमंत सोरेन जिस प्रकार से 4 सालों में जो कार्य किए, वो लोग जो बीजेपी के लोग 17 साल सत्ता में रहे लेकिन इस तरह का काम नहीं कर पाए थे। इससे पूर्व भी 14 महीना की सरकार था हेमंत सोरेन का, उसमें भी काम करके दिखाया। अरे 4 साल के दरमियान जो हेमंत सोरेन ने काम करके दिखाया वो पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं करके दिखाया। और इससे बीजेपी और माओवादी लोगों का पेट में दर्द होने के कारण हेमंत सोरेन को एक षड्यंत्र के तहत और अवैध जमीन के आरोप में लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया कि भूमिहारी पहनाई जमीन को बिक्री नहीं होता है और उनको कहा गया कि जमीन लिया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कानून में है नहीं। अगर कोई किसी के पास सबूत है तो सबूत दिखाए। और भरी महफिल में और विधानसभा में हेमंत सोरेन ने डंके की चोट में कहा, अगर उनके नाम से भूमिहारी जमीन, उनके नाम से अगर कोई कागज है तो पटक के दिखाए। और वो लोग स्पष्ट रूप से बोले, अगर दिखा देंगे तो हम झारखंड नहीं, हम राजनीतिक से भी संन्यास लेंगे, झारखंड भी छोड़ देंगे। इससे बड़ा चुनौती और क्या हो सकता है? वो सच्चाई, वो सच बोलने वाले व्यक्ति थे और वो कार्य करने वाले व्यक्ति थे। और ये बात सही है कि आज अगर वो जेल में है लेकिन पूरे झारखंडी उसके साथ है और सभी लोग हेमंत सोरेन है, आदिवासी मूलवासी। अभी तो आदिवासी के लोग आंदोलन में उतरे हैं, आने वाले दिन में मूलवासी भी रोड में उतरेंगे। और ऐसा अगर नहीं न्याय मिलता है तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करने के लिए भी आदिवासी तैयार है।
तो अगर न्याय नहीं मिलता है हेमंत सोरेन को तो उग्र आंदोलन भी करने के लिए तैयार रहेंगे। क्या लगता है हेमंत सोरेन गलत नहीं थे? एकदम नहीं थे। उनको मैंने घुसाया गया है। एक आदिवासी होने के नाते उनके मुकुट को दिखाने गया है और आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है लोग। और इससे हम लोग का दलित, SC ST सब साथ में है ओबीसी। तो SC ST दलित जितने भी हैं सभी एक साथ में है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, उन लोगों से भी समझते हैं। महिलाएं झारखंड में कमजोर दिखाई दे रही थी, लेकिन कल्पना सोरेन की राजनीति में प्रवेश करने के बाद महिलाएं अपने आप को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, शेर झारखंड हेमंत सोरेन एक आंदोलनकारी के बेटे हैं और पूरा परिवार ही सोरेन परिवार एक आंदोलनकारी का परिवार रहा है, जो झारखंड अलग राज्य के बनने के बाद से लेकर आज तक आंदोलन की दिशा में ही काम उनका चल रहा है। और हम लोगों को बहुत गर्व है कि कल्पना सोरेन जो एक महिला है, हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है और साथ में माननीय गुरुजी शिबू सोरेन की बहू है। इस राज्य की वो बहू है, इस राज्य की वो बहन है, इस राज्य की वो बेटी भी है। तो कहीं ना कहीं हम महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। ये एक आंदोलनकारी परिवार की बहू बेटी और इस राज्य की बहू हम लोगों का एक नेतृत्व संभालने के लिए, हम लोगों को एक दिशा की तरफ ले चलने के लिए तैयार दिख रही है और राजनीति में उनका नेतृत्व सक्षम सकुशल हम लोग देखने पा रहे हैं। हेमंत सोरेन की न्याय को लेकर के आप लोग जो है आक्रोश मार्च निकाले, आपके नजर में हेमंत सोरेन गलत नहीं था? बिल्कुल गलत नहीं है और जगजाहिर हो चुका है। पहले ये राज्य के एक मुख्यमंत्री थे, आज लेकिन जब से 31 तारीख जनवरी के बाद से उनके साथ में जो षड्यंत्र रचा गया और मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो आज वो पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए एक आइकॉनिक हो चुके हैं। पहले वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, आज वो पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए एक राजनेता के रूप में उभर चुके हैं। और जो साजिशें उनके साथ रची गई और जो षड्यंत्र उनका दिख रहा है, उसी का जवाब देने के लिए हम लोग न्याय यात्रा, आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। और हम लोग बीजेपी को, RSS को, संघियों को और जितने भी मनुवादी सोच के लोग हैं उनको करारा जवाब देना चाहते हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पहले हम लोग 4 साल में एक बार जनी शिकार निकालते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोग उलगुलान करते हुए, नया उलगुलान करते हुए फिर से, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्याय नहीं मिलता है, हमारे दादा को न्याय नहीं मिलता है, तब तक ये जनी शिकार का जैसा रूप अब रौद्र रूप दिखेगा। और कहीं न कहीं से हम चेतावनी देते हैं बीजेपी को, RSS को कि वो संभल जाए और नहीं तो इस राज्य से उनको हम लोग खदेड़ने के लिए लोकसभा में भी तैयार है और विधानसभा में तो कहीं से उनको बैठने नहीं देंगे, कहीं से बैठने नहीं देंगे। आप लोगों ने सीधे तौर पर लिखा है बीजेपी RSS और मनुवादी विचारधारा के खिलाफ हमारा आक्रोश मार्च, आखिर क्यों? देखिए, यहाँ पर जो ST थाना में जो केस हुआ उसका क्या रिजल्ट हुआ, मतलब कहीं सुनवाई नहीं है। या वो पहाड़ का हो, देख ही रहे होंगे, पहाड़ का हो, या फिर वो सदर थाना का ले लीजिए, या फिर वो हमारे संविधान में छेड़छाड़ है। सभी चीज में वो लोग हम लोग को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और खासकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सर को जो उन्होंने गिरफ्तार किया, तो यहाँ पूरे आदिवासी को उन्होंने कमजोर करने के लिए ये सब किया है। तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या आदिवासी कमजोर हो गए, मान रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं हुए हैं और ना होंगे। और ना महिलाएं तो हमारी शुरू से ही बहुत ही तेज तर्रार रही हैं, चाहे वो जनी शिकार का हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लड़ाई का हो। लेकिन हमारे जो पुरुष वर्ग है या महिलाएं, सभी हम लोग सारे आदिवासी सब मिलकर के उस जो गलत हो रहा है हमारे साथ में, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आगे भी ये चलता रहेगा जब तक हमारे मुख्यमंत्री छूटेंगे नहीं। हेमंत सोरेन जमीन हड़पे हैं, गलत है, ईडी उनको गिरफ्तार किया है और आप लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। जी, अभी तक ना कोर्ट में ये ईडी का लोग वहां पे साबित कर पाए हैं, ना ही कुछ नहीं है, अभी निराधार है, उसका कोई आधार नहीं हुआ है। उनको जबरन कोर्ट ये ईडी के द्वारा जेल में बंद कर दिया गया है। अन्यथा आज तक रहता तो वो लोग प्रूफ दे करके आगे कार्रवाई करते, लेकिन ऐसा जबरन मतलब क्या कीड़ा मकोड़ा है हेमंत सोरेन या फिर आदिवासी? जी, एक तरह से कहिए कि पूरे तंत्र जो है केंद्र के द्वारा संचालित हो रहा है। तो समझिए कि सारा सिस्टम उनके हाथ में है, जिसके चलते उन लोग जो चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं, उस तरह का उन लोग मनमाने ढंग से
कर रहे हैं। देश संविधान से चलता है, फिर मनमानी कैसे करेगा? देखिए, संविधान अगर वैसा मानना होता तो सिर्फ विपक्षियों में ही टारगेट करके ईडी कार्रवाई नहीं करते। इस तरह की बात है। अभी आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल में, चाहे अन्य जगहों पे, बिहार में आप देख रहे हैं, झारखंड में देख रहे हैं, सभी जगहों पे सिर्फ विपक्षियों पर ही कार्रवाई हो रहा है। तो आप समझिए कि संविधान का अवहेलना किया जा रहा है। तो जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से विपक्ष में जो भी पूरे देश में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर वहां के चाहे सत्ताधारी दल के विधायक हो या फिर सांसद हो या फिर मंत्री हो या फिर वहां के बड़े व्यवसायी हो, उन तमाम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें जेल में भेजने की सारी षड्यंत्र लगा दी जा रही है, सारी ताकत को लगा दी जा रही है। और यह आवाज अब गांव गांव से देश के सभी जगहों से जो है वह उठने लगी है और एक नारा भी गूंजने लगा है, भाजपा भगाओ देश बचाओ। अगर भाजपा 24 में जीत करके आती है तो हमारे देश का संविधान भी खत्म हो जाएगा। और भाजपा के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री ने पिछले दिनों में एक भाषण में वो बात कही दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि सदन के भीतर में बैठ करके देश के संविधान को बदल सके। तो कहीं ना कहीं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं, वो इस देश में डॉक्टर BR आम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान को समाप्त करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। जो मन में था वो जुबान में आ गया है और अब धीरे धीरे यह आक्रोश जो है पूरे गांव घर में भी पनपने लगा है। आज यहाँ पर हजारों की जो जनसंख्या में जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये हेमंत सोरेन के चाहने वाले लोग हैं। काफी जगह से लोग आए हुए हैं, नामकुंड से आए हुए हैं, खिजरी नामकुंड से आए हुए हैं, और मांझी से आए हुए हैं, पेतर टोली से आए हुए हैं। तो ऐसे कई जगह से जो है लोग इस आंदोलन में आए हुए हैं अपने नेता हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने को लेकर के। और देखिए, महिलाओं के हाथों में जो सरना झंडा है, एक बात को याद रखिएगा कि जब जब झारखंड में आदिवासी समुदाय के हाथों में जब जब सरना झंडा लहराता है तो वह संकेत होता है आने वाले दिनों में एक उन्मूलन की आगाज करने की, या बिगुल का कहीं ना कहीं संकेत होता है कि सुधर जाइए, नहीं तो यह झंडा जो हमारा है, यह झंडा के पीछे बहुत बड़ी संघर्ष है, लड़ाई है। तो लगातार ऐसे अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।